प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज नया चैप्टर आपके सामने लाए हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है प्यारे बच्चों? इसमें किसी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में वेट के बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि किसका कितना वेट है और कितने का वेट का वो फ्रीक्वेंसी है। जैसे 4 बच्चों का एक ही सेम वेट है, मतलब डिफरेंट डाटा को इसमें हम कलेक्ट करते हैं। वो या कलेक्टिंग डाटा, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, उस पर देखते हैं कि डाटा में क्या समानता है, एनालाइज करते हैं, फिर हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा चीज़ वी आर स्टडिंग इन द स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा, प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा, ऑल दीज आर स्टडिंग इन स्टैटिस्टिक्स। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं वो खुश रहते हैं। प्यारे बच्चों, जो सपने देखते हैं कि हमें ये काम करना है, मान लो आपको ये सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, IITian बनना है, सपने देखते हैं पहली चीज़, और दूसरा उसे पूरा करने के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब उसके लिए त्याग करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो अब देखिए डाटा के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। मान लीजिए एक क्लास के टीचर उस क्लास में बच्चों के वेट को कलेक्ट किए कि फला बच्चा का इतना वेट, मोहन का इतना, सोहन का इतना, सबका उन्होंने वेट को कलेक्ट किया। उस डाटा को हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर पहली बार उसको कलेक्ट करता है विथ ए डेफिनिट ऑब्जेक्टिव। उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है कि इस डाटा को स्टडी करना है कि कितने बच्चे इतने साल से ऊपर, कितने बच्चे का वेट इतने से ऊपर है, कितने का कम है। द डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या है? व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स व्हिच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। मान लीजिए किसी डाटा टीचर ने कलेक्ट कर लिया है कि बच्चों का वेट कितना है, अब कोई उस डाटा को एनालाइज करने के लिए फिर से वो डाटा ले तो सेकेंडरी डाटा कहा जाएगा। द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो हम लोग समझ गए प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या हुआ। आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, रॉ डाटा क्या है? जैसा कि नाम से ही पता है, रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा। The raw data में consider the marks obtained by 10 students in mathematics test as given below। 10 स्टूडेंट ने मार्क्स को ऑब्टेन किया, 55, 36, 95, ये मार्क्स है 10 स्टूडेंट का। द डाटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ डाटा। डाटा एज इट इज उठा के हमने ले लिया, इसमें कोई अभी हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये सब कुछ नहीं किए, एज इट इज हमने बच्चों का डाटा उठा लिया। तो इस डाटा को हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा बोलते हैं। एज इट इज जब उठाते हैं डाटा। द डाटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। इस फॉर्म में हम इसे रॉ डाटा कहते हैं, एज इट इज जब हम डाटा लेते हैं। अब रेंज ऑफ डाटा क्या होता है? कोई बता सकते हैं आप लोग रेंज ऑफ डाटा क्या होता है? तो कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट, जो अभी पिछले स्लाइड में हम देखे थे, ये मार्क्स ऑब्टेन किया गया है। अब इसका बोल रहा है कि इस डाटा का रेंज निकालना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, दिया ना, फर्स्ट वे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे कम किसका है? 25 है, 25। उसके बाद कितना है? 25 हो गया। उसके बाद देखिए 36 है, 36। उसके बाद 42 है, तो 42 हमने ले लिया। उसके बाद देखिए 55 है, तो 55 लिखिए। फिर 60 है, 60 भी ले लिया हमने। फिर देखिए 62 है, 62 ले लिया, 62। उसके बाद है 73, 75, 78, 73, 75, 78, ठीक है। 73, 75, 78 और लास्ट में 95। तो देखिए इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। और इधर लिखना चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते थे आप।
अब हम क्या करेंगे, जो मिनिमम डाटा है और जो मैक्सिमम है उस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब ये जो 70 आया है इसको हम इस डाटा का रेंज बोलेंगे। रेंज किसे बोलेंगे, किसी डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे। मिनिमम जो इसका होगा मैक्सिमम में से अगर माइनस कर देंगे, डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा। तो रेंज भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार कोई डाटा कितनी बार आया है। जैसे एज ऑफ स्टूडेंट इन सर्टेन क्लासेज दिया हुआ है 12, 11, 13, 12, 11, 15, 12, 11, 13, 15, ये एज दिया हुआ है। फाइंड द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें सपोज कीजिए 11 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार 11 आया है, तो 11 का फ्रीक्वेंसी हम 3 बोलेंगे, यानी कितनी बार वो डाटा आया है उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। अगर इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सजाना हो, करा इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखना है। देखिए अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा क्या होता है इसको थोड़ा हम बताते हैं, अभी हम टेबल से समझाएंगे आपको। टेबल कैसे बनाएंगे, ऐसे बना दीजिए, यहाँ लिखिए एज, एज, यहाँ टैली मार्क, टैली मार्क, यहाँ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तीनों के देखिए पहली बात समझिए कि इसका हम टेबल, इस डाटा का हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका नाम क्या है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप्ड क्यों पड़ा ये थोड़ी देर में बाद में बताएंगे। टेबल तो आप देख ही रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इसमें लेंगे ही, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए सबसे छोटा कौन है, 11, तो 11 लिख लीजिए इसमें। उसके बाद 12 है, 12 भी लिख लेंगे। उसके बाद 13 है, उसके बाद 15 है। अब 11 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स यहाँ नहीं लिखेंगे, 11 एक ही बार लिखेंगे। 12 एक बार लिखे, 13 एक बार, 15 एक बार, ऐसा कर लिए। हम क्या करने जा रहे हैं, हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने जा रहे हैं। अब देखिए 11 1 बार यहाँ से शुरू कीजिए, 1 है तो 1 यहाँ लाइन दे दीजिए, फिर दूसरा है तो दूसरा लाइन दे दीजिए, थर्ड है तो तीसरा लाइन दे दीजिए, चौथा भी होता है 4th लाइन देते, फिफ्थ होता है, अगर फिफ्थ होता तो 1 2 3 4 लिख के ऐसे कर देते, इसको हम टैली मार्क बोलते हैं। फिर 6th अगर लेना होगा तो आगे 1 दे देंगे, फिर अगर 4 हो जाए तो 5वां के लिए ऐसे कर देना होगा। तो इस तरह 11 3 टाइम्स है, 3 लिख दिया। फिर 12 देखिए 1 2 तो 2 लाइन दे दीजिए। 13 कितनी बार है, 1 2 2 बार। 15 कितनी बार है, 1 बार, ठीक है। 8 11 है 1 2 3 टाइम, 12 है 2 टाइम, 13 है 1 1 1 1 2 टाइम, और 15 भी 2 टाइम है, 15 भी 2 टाइम है, ठीक है। तो इसको हम टैली मार्क बोलते हैं। अब इसको लिख दीजिए, ये फ्रीक्वेंसी कितना है 3, ये कितना है 2, ये कितना है 2, ये कितना है 2, टोटल 3 2 5 2 7 2 9। अब देखिए 9 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 स्टूडेंट्स का अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अगर एग्जाम में पूछता है तो ऐसे ही लिख के कर देना है, बहुत ईजी है। पहले हम पहले वो डाटा लेते हैं, एज है या मान लो किसी का वेट है क्लास में सभी बच्चों का, वो ले लेते हैं, फिर कितनी बार आया टैली मार्क में, इसको फिर फ्रीक्वेंसी हम नंबर में लिख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी समझ गए, जैसे 11 3 बार आया 3 टाइम्स लिखेंगे, 12 2 टाइम्स आया
ठीक है, तो इसको हम अनग्रुप्ड बोलते हैं। अब ग्रुप्ड डाटा क्या होता है तो हम आगे देखेंगे, माने इसी टेबल को हम ग्रुप्ड टेबल में कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये फ्रीक्वेंसी टेबल आप लोग समझ गए होंगे, अनग्रुप्ड डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है प्यारे बच्चों। जैसे कोई डाटा है, इसी डाटा को अगर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होता तो जैसे पिछली बनाए हैं, इसी डाटा को हम ले लेते टैली मार्क फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड, लेकिन अगर ग्रुप्ड होगा तो अभी हम देखते हैं। तो एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ए सर्टेन क्लास आर एज बिलो, ये दिया हुआ है। ओके, तो अब इसमें ग्रुप्ड डाटा में एक क्लास इंटरवल शब्द है। क्या है? क्लास इंटरवल। When we take above data as group 10, 12, 12, 14, these grouping are called class interval। उसमें हम क्या लेते थे, जैसे 11 लिए, 12 लिए, 12 लिए, ये कितनी बार आए, ये कितनी बार आए, फ्रीक्वेंसी लिखते थे। इसमें ऐसा नहीं, इसमें करेंगे क्या हम लोग, ग्रुप्ड डाटा में एक फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। जैसे सपोज कीजिए इसमें मिनिमम क्या है, और 10 से कम तो है नहीं और 14 से ज़्यादा भी नहीं है। तो जैसे इसमें हम ले लिए एज 10 से 12, ठीक है, और 12 से 14, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। मैंने एक इसमें अब 10 से 12 के बीच जितने आएंगे उसको एक जगह ले लेंगे हम। पहले वाले में क्या था, 10 का अलग था, 11 का अलग, 12 का अलग फ्रीक्वेंसी लेते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये ग्रुप्ड डाटा है, इसमें ग्रुपिंग कर दिए, 10 से 12 एक जगह, 12 से 14 एक जगह। तो चलिए इसका टेबल हम बना ही देते हैं। तो इसका हेडिंग पहले डाल दीजिए। क्लास इंटरवल ऑफ एज का क्लास इंटरवल ले लिए। ये टैली मार्क और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल जैसे हमने बोला 10 से 12 ले लिया और 12 से 14 ले लिया। ठीक है, अब 10 से 12 एक चीज और ध्यान देना है, क्लास इंटरवल में देखिए 10 इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड 12 इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। इस 10 को हम लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं और इस 12 को अपर क्लास लिमिट। फिर 12 को लोअर क्लास लिमिट, इसमें इस क्लास इंटरवल में लोअर क्लास लिमिट, 14 को अपर क्लास लिमिट। एक चीज़ समझे। दूसरा क्या है कि इस डाटा में 12 को शामिल नहीं, मान लीजिए 12 लिखना हो तो 10 से 12 के बीच हम नंबर में नहीं देंगे, उसको इसमें लाएंगे 12 से 14। माने मैक्सिमम जो यहाँ लिखा रहता है अपर क्लास लिमिट वो इसमें नहीं डालते हैं। मान लीजिए इसमें से हमें 12 लिखना हो तो आप पूछ सकते हैं सर इसमें डालेंगे कि इसमें डालेंगे, तो इसमें नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे। मैंने ये जो 12 लिखा है 12 से नीचे का डाटा इसमें पड़ेगा, इसमें 14 से नीचे का, तो 12 कहाँ पड़ेगा, 12 to 14, 14 से नीचे तक का, 12 से लेके 14 से नीचे तक का। तो अब देखिए जैसे शुरू में क्या है 12 है, तो 12 है तो इसमें आ जाएगा, तो ये 12 हो गया। 13 देखिए किस में आएगा, इसमें आ जाएगा, 13 भी हो गया। 11 इसमें आ जाएगा। 12 किस में आएगा, तो 12 इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना है, मैक्सिमम वाले में नहीं, इसमें लेंगे हम 12। 13 इसमें लेंगे, 13 चला गया। 14, तो अब देखिए 14 भी है, तो 14 मैक्सिमम नहीं लेते हैं, तो 14 से 16 एक और बना लीजिए। 14 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो एक 14 का ले लिए हम। 11, तो 11 किस में आया, इसमें। 12 किस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो देखो 4 दे दिए तो 5वां के लिए इसे क्रॉस कर देंगे, तो 12 ले लिए। फिर 11 इसमें, फिर 13 इसमें आ जाएगा, 13, 14 इसमें आएगा,
फिर 12 है तो 12 किस में आएगा, इसमें 11 इसमें आ जाएगा, 13 तो 12 से 14 के बीच है तो 13 इसमें आ जाएगा, फिर 14 इसमें आएगा, मैक्सिमम वाले में नहीं आएगा, ये लोअर वाले में आएगा, 14 ले लिए, 12 इसमें ले लेंगे, 11 10 से 12 के बीच 11, ये देखिए 4 था तो 5वां कर दिए, ये नहीं होगा, ठीक है, तो 11 भी ले लिए। अब 13 इसमें ले लेंगे, 4 था 5th में ये कर देंगे, 14 इसमें आ जाएगा, 12 इसमें आएगा एक और, तो इस तरह अब इसको वो ये 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। ये देखिए 4 ये था क्रॉस किए हैं 5th, फिर 4 था ये 5th 1, 5 5 10 इन 1 11, ये कितना हो गया 4, तो देखिए 5 11 16 4 20, यही 20 स्टूडेंट का डाटा था। तो इसी को हम ग्रुप्ड डाटा फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या ग्रुप्ड डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मैंने इसमें ग्रुपिंग कर दिया। पिछले वाले में क्या था, अनग्रुप्ड, एक एक करके था, तो ये ग्रुप्ड हो गया, पिछला अनग्रुप्ड। और फ्रीक्वेंसी में टैली मार्क देते हैं, फ्रीक्वेंसी में 4 के बाद 5वां के लिए ऐसे क्रॉस करते हैं। तो मेरा पूरा उम्मीद है कि आप लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीख गए होंगे, ग्रुप्ड डाटा का भी और अनग्रुप्ड का भी। अब जो समझाए थे बाय कन्वेंशन 12 इज टेकन इन द क्लास इंटरवल 12 to 14, माने 10 से 12 में 12 को नहीं लेंगे, 12 से 14 में लेंगे। अब देखिए इन फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें एक समस्या आ जाती है, जैसे 31 से, अब एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर इस तरह का कहीं लिखा हो 31 से 35, तो अब 35 को इसी में लेंगे, क्योंकि नीचे वाले में देखिए 35 से नहीं है। अगर ये ऐसा होता है 31 से 35 और 35 से 39, 4 का इंटरवल है, तब हम 35 इसमें लेंगे कि इसमें लेंगे, इसमें लेंगे, ये मैक्सिमम वाले में नहीं लेंगे। लेकिन अगर सीधे रहे 30 से 31 35, 36 से 40, तो अब 35 साफ साफ है, इसमें है ही नहीं, तो 35 इसी में लेना होगा। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हुआ। दूसरा, अगर 35.5 रहे तब किस में लेंगे, किस क्लास इंटरवल में लेंगे? इसमें तो 31 से 35 है, 36 फिर 40 तक है, तो 35.5 अगर किसी का वेट है कहाँ चला गया? तो इस केस में क्या करते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन, इस ग्रुपिंग में, इस क्लास इंटरवल में लोअर क्लास लिमिट में 0.5 कम कर देते हैं, तो 30.5, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं, तो 30.5, 35.5, फिर इसमें 0.5 कम कर दिए, तो ये कितना हो गया 35.5, 40 में 0.5 ऐड कर दिए तो 40.5, 41 में फिर 0.5 कम कर दिए तो 40.5, इसमें मैंने लोअर में 0.5 कम कर दिए, अपर में ज़्यादा कर दिए। लेकिन इस तरह का रहे तब, जैसे मान लो 10 से 12, 13 से 14, ये नहीं कि 10 से 12 और 12 से 30, ये अलग अलग रहे, तो 0.5 ऐड कर घटा के लोअर क्लास लिमिट में और अपर में 0.5 ऐड करके इस तरह बना देंगे। अब देखिए इसमें 35.5 लेना हो तो आप बताइए इसमें लेंगे कि इसमें लेंगे? इसमें भी है लोअर में, यहाँ अपर में है तो लोअर वाले में लेंगे, अपर वाले में नहीं लेंगे। अगर दोनों में दिख रहा है हमें तो लोअर वाले में लेंगे, जिसमें 35.5 लोअर क्लास लिमिट है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर डेसिमल में रहता है तो इस टेबल में लोअर क्लास लिमिट, अपर में, लोअर में 0.5 माइनस करते हैं, अपर में 0.5 ऐड कर देते हैं, और इस तरह हम बना लेते हैं। तो पूरा उम्मीद है इसको भी आप सीख गए होंगे। तो ठीक है, इस पार्ट में इतना ही, इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।